मैं कभी आज तक पैसे का तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया ना। हाँ। पैसे का मुझे वो शौक़ है, मैं देने के कायल हूँ। मैं लेने के कायल नहीं, देने के कायल हूँ, क्योंकि मैं ये हाँ। समझती हूँ कि जो कुछ अगर आपके अंदर कोई हुनर होता है वो ज़रूर आपको बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से सही बढ़ता है। बात। पुराने ज़माने में आपको याद है कि किस तरह दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी जी, जो ख़त्म हो गया। बिल्कुल अच्छा, ऐसे और आप वो सारी आप अपनी भी ज़िंदगी में देखें, जो भी आपको कहानियाँ सुनाई हुई अभी तक आपको याद याद होंगी, होंगी। याद है क्या वजह है? क्योंकि कि वो कनेक्शंस ब्रेन में कनेक्शन है बनती हैं, और ठीक शुरू है? से बने हैं। शुरू से बनते हैं। हाँ। सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो शुगर, ये जो वाइट शुगर है और ये जो सारा वाइट फ्लावर है, इनसे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं। फिर आपका ये जो है शुगर रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जी। कि जिसमें आपकी शुगर जो है वो आपके सेल्स में इतनी ज़्यादा आ जाती है कि डायबिटीज़ हो रहा है लोगों को। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयला हसन। आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद। हर स्टोरी पाकिस्तान। आज की हमारी गेस्ट हैं सुगरा हुसैन। इनकी एक बड़ी ख़ास बात है, ये एक चीज़ पे बड़ा फोकस करती हैं और वो है डिसिप्लिन। तो आइए जानते हैं और इनसे मिलते हैं और इनकी स्टोरी और इनकी कहानी सुनते हैं, इनकी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल खैरियत। लुकिंग लवली थैंक यू, शुक्रिया आपका बहुत एज बहुत। ऑलवेज। इस उम्र में अगर कोई खूबसूरत कहे, अच्छा कहे, तो मैं तो बहुत खुश होती हूँ। नहीं, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। हाँ, जी, आपने अपना बेसिकली सारी ज़िंदगी काम किया है, पढ़ाया है जी हाँ। और एक बड़ी फोकस ज़िंदगी गुजारी है, बड़ी डिसिप्लिन के साथ। मैं आस्क, आपने कितने साल, यू वर अ स्कूल टीचर फॉर हाउ लॉन्ग? देखिए, मैंने एमएससी होम इकोनॉमिक्स में किया था, ओके। इन फूड एंड न्यूट्रिशन। और उसके बाद मैंने 1 साल खातून पाकिस्तान में कॉलेज में एज अ लेक्चरर पढ़ाया था। अच्छा। उसके बाद मेरी आर्मी में शादी हो गई, तो तुमको पता है आर्मी में क्या होता है कि वो पोस्टिंग, एक एक ट्रांसफर्स। साल में हर वक्त पोस्टिंग होती। फिर बच्चे जी, हो गए, 5 मेरे माशाल्लाह से बच्चे हैं। माशाल्लाह। तो जब मैं छोटी जो थी, जब वो 5 साल की हुई, मैं ये समझती थी बच्चों को टाइम देना ज़रूरी है। ठीक है। तो मैं उसमें नहीं पढ़ाया, मगर मैं बहुत सारी चीज़ें करती थी। आर्मी में ये था कि हमारे यहाँ बेकिंग, कुकिंग, और मेरे शुरू से ब्रेड हमारे यहाँ 57 से बनती हुई आई है, क्योंकि मेरे जो हमारे घर के ऑपोजिट जो रहते थे पीसीएचएस में, तो वो अमेरिकन्स होते थे अच्छा। उस ज़माने में, 50s 55 और अच्छा। तो बहुत अमेरिकन से उस वक्त बहुत दोस्ती थी। तो ये था कि वो ब्रेड बनाते थे, तो मेरे अब्बा को बड़ा शौक़ हुआ, कहते हैं कि आप कैसे अच्छा। बनाते। तो फिर वो डिब्बा नहीं होता जो वो जो ऊपर लोफ। स्टोव पे रखते हैं, जी जी जी, लोफ उसमें ब्रेड। वहाँ नहीं यूँ करके आता था, जो केरोसिन स्टोव पे रखते थे, उसमें अच्छा। हमारे यहाँ ब्रेड बनती थी। ठीक है। तो जब हम आर्मी में गई तो पढ़ा नहीं सकी, मगर मैंने ये किया था कि मुझे बेकिंग, कुकिंग, सब चीज़ों का शौक़ था, तो मैं अच्छा, लोगों को सिखाती शुरू थी। से ही शौक था। हाँ, सिखाती थी बाकायदा। सारी जो अच्छा। लेडीज़ थी वो आती थी, केक बनाना सीखते थे, फ्री ऑफ ब्रेड कॉस्ट? फ्री। मैं कभी आज तक पैसे के तो मेरे कभी दिमाग में नहीं आया ना। हाँ। पैसे का मुझे वो शौक़ है, ठीक। मगर ये कि मैं देने के कायल हूँ। मैं लेने के कायल नहीं, देने के कायल हूँ, क्योंकि मैं ये हाँ। समझती हूँ कि जो कुछ अगर आपके अंदर कोई हुनर होता है वो ज़रूर आपको बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से सही बढ़ता है। बात। जी बिल्कुल। तो बस इसके अंदर फिर मैंने 80 से रिसालपुर में पढ़ाया 1 साल। फिर उसके बाद रिसालपुर। जी हाँ, ओके। रिसालपुर में वहाँ पीएफ का स्कूल था, उसमें पढ़ाया, अच्छा। क्योंकि बच्चे जाते थे साथ साथ, हाँ। हम भी चले जाते थे। हाँ। तो बच्चों की खातिर पे मैंने, जो मेरा मकसद था लाइफ में, मुझे बनना था न्यूट्रिशनिस्ट, क्या नाम है, डाइटिशियन। वो नहीं मैं हो सकी, तो मगर मैंने You did your MSc. एमएससी इन MSc फूड आप, एंड न्यूट्रिशन में and किया that था। was back then in which year? 63 53. 63 63. आई पास। तो उसके बाद फिर हम 1 साल के बाद कराची आ गए। पोस्टिंग, लास्ट पोस्टिंग होती है मेरे मियाँ की, तो यहाँ पर फिर डीएचए स्कूल में फेज़ 4 में अच्छा, you मैंने पढ़ाना started. शुरू किया। Okay. यहाँ 21 ईयर्स के करीब पढ़ाया। 21 साल। जी हाँ, और उसमें फिर ये पढ़ाने में भी इंटरेस्ट था, मज़ा आता था। और उसके अलावा फिर मैंने वहाँ पर मिसेस रहमान ने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में मुझे कुकिंग क्लासेस में भी रखा था, बेकिंग एंड कुकिंग क्लासेस अच्छा। में। तो वो भी हम सिखाते थे बच्चों को, 1 घंटे में हम्म। हर चीज़ बनाना सिखा देते थे। हाँ। तो क्रैश कोर्स। हाँ, क्रैश कोर्स होता था, मगर बच्चों को इंटरेस्ट पैदा होता था उससे। हाँ। ये था कि जब आप कोई चीज़ सिखाते हैं, Engaging भी था हाँ ना? इंगेजिंग भी था, हाँ। फिर वो मज़ा आता था। हाँ। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि जब मैं 2001 में, मुझे बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते मुझे फील होता था कि बाद बच्चे पढ़ के नहीं दे रहे, क्यों नहीं पढ़ रहे, क्या वजह है। हाँ। तो फिर मैंने प्रिंसिपल से इजाज़त ली कि मुझे डिसलेक्सिया कोर्स करने दें, मैं अच्छा। मैं अपने पैसे से दूंगी, मगर मुझे वो टाइमिंग सुबह के थे हाँ। कि उसमें मुझे अगर 1-1.5 घंटा मिल जाए तो मैं ये
फिर आई डिड अच्छा। 1 साल का वो कोर्स किया। मतलब ये आपने उस जमाने में 2001 में किया 2001 में, ओके। ताकि मैं समझ सकूं। हाँ फिर उसके बाद मैं रिटायर हुई, क्योंकि वो कहते हैं 60 पे रिटायर हो जाते हैं, जो उस वक्त भी है। अभी मैं 82 की हूँ और उस वक्त माशाल्लाह। मैं 60 पे मैं कहती थी भाई अभी भी मैं काम कर सकती हूँ, मगर वो हाँ। कहते होंगे कि भाई अब ये पुराने हो गए, अभी नया, We need हाँ new। नया नया, और वो उनका अपनी पॉलिसीज़ है। हाँ। तो फिर मैं वॉक करती थी, मैं वॉक की बहुत शौकीन हूँ और मैं अच्छा, अकेले हाउ वॉक यू पास योर टाइम, लाइक ये तो आपके सारा काम का है, मगर आपकी क्या है, लाइक हॉबीज क्या है? हॉबीज़ मेरी ये है कि मैं रीडिंग बहुत करती हूँ अच्छा, और हर किस्म की स्टोरीज़ में पढ़ने को दिल चाहता है। You're मैं an avid मोटिवेशनल स्टोरीज़ भी पढ़ती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। फिर मैं वॉकिंग मेरे एक लाइक मेडिटेशन फॉर मी। मुझे अभी भी इस उम्र में भी मैं रोज़ तकरीबन 10,000 स्टेप्स करती हूँ। अच्छा, 5,000 सुबह करती हूँ, 5,000 शाम करती हूँ। दैट्स, यही मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, डिसिप्लिन हाँ, डिसिप्लिन तो बहुत ज़्यादा है, असल में ये discipline। हमने अपने पेरेंट्स से सीखा है। हाँ जो मेरे पेरेंट्स दोनों थे, वे बहुत डिसिप्लिनियन थे। हाँ। 1 बजे दोपहर का खाना है, 7 हाँ। बजे रात का खाना है। हाँ, तो एवरीथिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड। और उसका ये होता है कि उसमें फ़ायदा ये होता है कि आपका ये, मुझे अजीब सा लगता है, लोग 12 बजे उठ रहे हैं, कभी 10 बजे उठ रहे हैं। हम सुबह वाले, हम हाँ, सुबह early में जैसे riser। चिड़िया उठती है इस तरह हम उठ जाते हैं हाँ। सुबह, और रात सोने के लिए होती है, हम सो जाते हैं। हाँ, तो हमारा एक रूटीन सा है, पैटर्न उसमें है। कोई मसला ही नहीं होता। मगर ये कि हमारी प्रॉब्लम ये होती है, हम दूसरों के साथ मुश्किल होता है, क्योंकि सबकी लाइफ जो है ना हाँ उल्टी हो गई है। ख़ास तौर से जब से बिजली आई है, हाँ। लोग जो हैं वो रातों को जागते हैं और दिन को सोते नहीं, हैं। जब से फ़ोन आए हैं, स्मार्टफोन। नहीं, मेरे ख्याल से बिजली का भी असर है, क्योंकि हाँ। हर काम कहते हैं रात को होगा। मुझे हाँ। समझ में नहीं आता। मैं कहती हूँ अल्लाह ने कोई निज़ाम बनाया है, हाँ, हमको उसको निज़ाम से follow चलना करें। चाहिए। बिल्कुल Exactly। तो बस ये सिंपल लिविंग की है और फोकस्ड लिविंग की है। फोकस, सिंपल। कुकिंग मैं खुद करती हूँ इस उम्र में आज भी, तक? आज भी करती हूँ। आई लव कुकिंग अच्छा, एंड यू आर माशाल्लाह एक्टिव। हाँ, आई लव, मतलब मैं चटनियाँ बनाती हूँ, मैं चीज़ें करती हूँ, बिकॉज हाँ मैं कहती हूँ अल्लाह ने मुझे ये 2 हाथ दिए हुए हैं, हाँ। और ये काम करने के लिए दिए हैं, ये बैठने के लिए नहीं दिए। तो मुझे ये बहुत बुरा लगता है कि मुझे सर्व करे, जिस तरह चाय आके सुबह नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं कि नाश्ता कोई सर्व करे। वाह, हाँ हाँ। मुझे दूसरों को देना है, मुझे कोई मेरे लिए, मुझे नहीं चाहिए कि मुझे, जैसे बादशाह को ही सलामत होता है कि जिसको खातरे हों। नहीं तो देखें, वो आपको कोई सर्व कर रहा है तो ये भी एक मुझे privilege है। नहीं, मतलब घर में कंफर्टेबल मैं फील करती हूँ। मैं सर्वेंट्स नहीं रखती। You do पास your सिर्फ, own thing। मेरे पास सिर्फ जो मासी आती है थोड़ी देर, 1.5-2 घंटे के लिए आती है। आई डोंट वांट एनीवन। मैं खुद Okay। अपना काम करना चाहती हूँ, Okay। खुद अपनी लाइफ गुजारना चाहती हूँ। हाँ। पीसफुल लाइफ होती है। हाँ। ये झिक मुझे नहीं पसंद हर वक्त। हाँ, उनके पीछे पड़े हुए, वो खाली क्यों बैठे हुए, काम क्यों नहीं कर रहे, ये करो वो करो, हर वक्त डांट डपट, मुझे वो भी नहीं अच्छा लगता। तो अभी आप राइट नाउ आर यू वर्किंग समवेयर, आर यू नो, मैं एसोसिएटेड विद असल में, एनी? हाँ, मैं अपनी स्टोरी ये आगे बताना चाहती हूँ कि 2002 में रिटायर हुई, तो उसके बाद मैंने कहा कि नो, डिसलेक्सिया, सॉरी टू कट यू, हाँ। डिसलेक्सिया जो आपने बताया कि 2001 में आपने उसका कोर्स हाँ। किया, तो वो अब फिर आपने अप्लाई किया अप्लाई उसको? इस तरह किया कि मुझे समझने की सलाहियत पैदा हुई बच्चों को। फिर दूसरा मुझे एक और चीज़ हेल्प मिली, मेरी जो छोटी बहन है उसका मॉन्टेसरी स्कूल था, ओके। और वो खुद उसने कोर्स किया हुआ था, और अच्छा। उसने अपने घर पे, तो मुझसे कहती है सुबह तुम रिटायर हो गई तो कम से कम तुम आके उर्दू बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे 2.5-3 साल के, उनको उर्दू इंट्रोड्यूस करवाओ, जिस होता है ना उनके हरूफ हिज्जा है उनको। ठीक तो मैं है। इनके लिए कहानियाँ बनाती थी, छोटी छोटी स्टोरीज बनाती थी, ओके। ताकि इनको इंटरेस्ट पैदा हो। क्योंकि मैंने ये सोचा कनेक्शंस, ये जो जितनी भी आप देखें ना, पुराने ज़माने में आपको याद है कि किस तरह दादियाँ नानियाँ कहानियाँ सुनाती थी, जी। जो ख़त्म हो गया। बिल्कुल अच्छा, ऐसे। और आप वो सारी आप अपनी भी ज़िंदगी में देखें, जो भी आपको कहानियाँ सुनाई हुई अभी तक आपको याद होंगी। याद है। क्या वजह है? क्योंकि वो कनेक्शंस ब्रेन connection में है। बनती हैं, और ठीक शुरू है? से बने हैं। शुरू से बनते हाँ। हैं। और अब जो है वो हमने, माँ बाप ने छोड़ दिया, नानियों ने, दादियों ने, सबने छोड़ दिया। कोई ना स्टोरियाँ सुनाते हैं ना कुछ करते हैं, बच्चे अपने फ़ोन पे लगे हुए होते हैं, और वो समझते हैं कि हमको सब कुछ आ जाता है। मगर आपको जो चीज़ें पुरानी होती हैं ना, अब जैसा मेरी जो नवासी है जो शेफ़ बन गई है, वो बाकायदा मुझे कहती थी नानी पूरी कहानी सुनाए, कैसा आपका बचपन गुजरा, आपने क्या किया। तो उससे बच्चा सीखता बहुत है। स्टोरी टेलिंग इज मतलब बहुत कंप्लीट सीखता है। आर्ट है और पावर है उसकी। और ये जो स्टोरी शेफ़ टेलिंग बनी है, हाँ। ये मेरे साथ कुकिंग करती थी। मैं छोटी 13 साल की, इसको शौक पैदा हुआ। उसने ग्रेजुएशन किया मॉन्ट्रियल से, और शी इज़ बिकम अ शेफ़
यू नो दैट Okay. शी इज Okay. लंदन में काम कर रही है। तो देखे ना, उसने भी And 23 की है। उसने भी ग्रैंड मदर से देख के न्यूट्रिशन की तरफ ही हाँ, है फिर टेक्निकली। उसका लैला's पेंट्री है जिसमें वो अपना वो डालती है, इंस्टाग्राम में भी है, और वो Okay. उसमें मेरी भी रेसिपीज ने काफ़ी डाली हुई हैं। Okay. तो इससे ये हम अच्छा, आप सॉरी आप होममेड चीज़ों पे बहुत फोकस करते हैं 100%, यानी 100 घर की बनी हुई 100%। चीज़ें। मुझे बाजार का सीरियसली बता रही हूँ, हाँ। मैं वो जो अदरक लहसुन फ्रेश कूटती हूँ, हाँ। हर चीज़ में हर फ्रेश चीज़ बनाती हूँ, organic। नथिंग। और ये जो पैकेट्स हैं, मैं सबको समझा रही हूँ भाई प्लीज़ डोंट यूज़ पैकेट्स, ये सब हाँ। बहुत ख़तरनाक है। इसमें हाँ। बहुत ज़्यादा वो सोडियम होता है और इसमें बहुत ज़्यादा शुगर और सॉल्ट की चीज़ें होती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह। अच्छा, आपने यू आर फुल टाइम टीचर, आप रह चुकी हैं, हार्ड वर्क है, आपकी मदरहुड है, यू आर होम मेकर। आपने 100%, बेसिकली 100%। बच्चों के लिए अपना प्रोफेशन उसी हिसाब से बिल्कुल, मैंने बनाया इसीलिए किया, है। बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। डिसिप्लिन आपका बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। डिसलेक्सिया में आपने कोर्स किया है। आप अपने बारे में बताएं, वेलनेस के ये जो असल में मैं क्योंकि मेरी बेटी एक अमेरिका में है, शी इज़ अ डॉक्टर इंटीग्रेटिव, उसने इंटरनल मेडिसिन में डॉक्टर है। अच्छा। वो फिर अभी जाके उसने इंटीग्रेटिव मेडिसिन में किया, उसने कोर्स पूरा 2 साल का होता है फेलोशिप की। उसमें सारा उस पढ़ती थी और मुझे सुनाती रहती थी तो सारे आपको याद हो गया? नहीं, वो याद क्या, वो मुझे इस्तेमाल मतलब वो इस्तेमाल करती थी कि अम्मी अब ये जो है ना, हाँ। ये ग्लूटेन नहीं आएगा, अब सब चीज़ें जो हैं। अच्छा, ये क्या बात है, हर चीज़ ग्लूटेन फ्री है आजकल? हाँ, इसलिए कि ग्लूटेन जो है, क्योंकि देखें जो पुराने ज़माने का गेहूँ था, ठीक है। वो जीएमओज नहीं थे, उसमें वो नहीं था, हाँ। वो नुकसान नहीं करता था। और दूसरा, हम एक्सरसाइज ज़्यादा करते थे, हमारे कारें Physical नहीं activity थी, थी। तो वो हजम होता था। ठीक है। अब जो आजकल हो रहा है वो इन्फ्लेमेशंस है, सारी जो आपकी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं वो शुगर, या ये जो वाइट शुगर है और ये जो सारा वाइट फ्लावर है, इनसे आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशंस हो रही हैं। फिर आपका ये जो है शुगर रेजिस्टेंट हो रहे हैं, जी। कि जिसमें आपकी शुगर जो है वो आपके सेल्स में इतनी ज़्यादा आ जाती है कि डायबिटीज़ हो रहा है लोगों को। अब तो वो समझ लोगों ही को नहीं समझ में नहीं आता। क्या अवॉइड करें, क्या खाएं। नहीं, बिल्कुल सीधा सिंपल है, जो आपका पुराने ज़माने में आपके माँ बाप जो पहले खाते थे खाना, हाँ। एक शोरबे वाला सालन बनता था, एक दाल बनती थी, हाँ। वो ठीक हम है। खाते थे, एक रोटी के साथ खा लिया, एक बोटी खाई। हाँ। ये थोड़ी 10 बोटियां तो नहीं खाई। हाँ, पोर्शन कंट्रोल कंट्रोल यानी था। कि, हाँ। और दूसरा, गोश्त पे इतना जोर नहीं था, हमेशा सालन उसके साथ बनता था, सब्जी के साथ, लौकी गोश्त बन गया, अरवी गोश्त बन यानी गया। न्यूट्रिशन की पढ़ाई जो आपने की थी 1963 में, जी जी, वो अब भी वही है? वो है। हाँ। अब अवेयरनेस ज़्यादा आ गई ना। हाँ। अब जिस तरह हम जिस तरह मुझे लोग मुझसे कहते हैं रेस्टोरेंट, मैंने कहा मुझे नहीं जाना। मुझे ये लगता है कि जो मैं अपने घर में जो खाना खुद पका रही हूँ, उसमें जो फ्रेशनेस, मैं खुद सब्जियां ला रही हूँ, Because चीज़ें you कर रही know हूँ। कि क्या डल रहा है आपके सामने, hygienic। वी आर एंजॉयिंग दैट। और Yeah। मेरा कम से कम घी होता है, कम मसाले होते हैं। इट्स द फ्रेशनेस, इट्स ये तो नहीं कि स्टेल खाना रखा हुआ है, एक हफ्ते का, वो आपने फ्रीज कर दिया, उसको गर्म करके खा रहे। हाँ। क्या अच्छा, ये जो जौ की रोटी, बारले, ये सब चीज़ें हैं, ये इनकी बड़ा अहमियत है हमारी ज़िंदगियों में, डाइट में स्पेशली। इसके बारे में आप क्या कहेंगी? जो आपने, मैंने सुना है कि आप जौ की रोटी आपकी बड़ी। नहीं, मैं बनाती हूँ, वॉफल्स बनाती हूँ, जिस तरह मैं, क्योंकि हमने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो मैं एक्सपेरिमेंट्स करके चीज़ें करती हूँ। जिस तरह सायरा ने कहा कि अम्मी ये जो एक तो वीगन होते हैं, वीगन में तो आप अंडा भी नहीं इस्तेमाल कर सकते, जी, ठीक है ना। जी। तो उनसे कहा अम्मी आप रेसिपी ऐसी बनाएं जिसमें वीगन, इसमें वो ना हो, अंडा भी ना हो और वो भी ना हो, अच्छा। दूध भी ना हो, और हाँ, हाँ। उसके लिए फिर हम तरकीबें निकालते हैं, वी टेक आउट द हाँ, रेसिपीज, experiments करते हैं। एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। तो वी हाँ। आर डूइंग दैट, वी आर ऑन दैट स्टेज Okay। इन विच यू आर लर्निंग। और मैंने वो, जैसा मैं कंपूचा बनाती हूँ, कंपूचा मतलब जैसा होता है ना, ये कांजी टाइप का, मैंने अमेरिका में भी बनाया, क्योंकि मैं यू ट्रैवल अ लॉट। मैं असल में, बेटी जो है ना, वो एक अमेरिका में, तो वो कहती है कि आप गर्मियाँ क्यों गुजार रही हैं, आप मेरे पास आए। हाँ। क्यों, 5 बच्चे हैं ना, तो हाँ। इधर उधर फैले हुए हैं। ट्रैवल करती रहती हैं आप। बेस्ट है ये तो। मतलब देखें ना, आपकी लाइफ को अगर इस तरह मैं देखूं एज एन आउटसाइडर, कि आपने काम भी किया है, सेहत का भी ख्याल रखा है, और माशाल्लाह यू आर डूइंग वेल, और आप अपने सारे काम खुद करती हैं आज तक। यू आर 80+। Yeah, 82, I'm 82। एंड ट्रैवल भी करती हैं, एंड यू आर इंडिपेंडेंट, यस, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रह चुकी हैं। बिकॉज मतलब सारे ब्रैकेट्स पे टिक लगा हुआ है। बिल्कुल। बच्चों को भी और- आपने अपब्रिंगिंग की है और अच्छी। मैंने अपने बच्चों को भी ये समझाया कि सख्तियाँ बर्दाश्त करो। ये जो हमारा दिमाग में होता है ना, सॉफ्टनेस वाला, वो हाँ। मेरे दिमाग में कभी नहीं था। अच्छा। मैं अपने लिए भी वो हूँ, मैं तो सबको ये कहती हूँ, पैदल चलो,
हाँ जो मैं जाती थी ना वॉक करती हुई, तो बेचारी जो लोग होते थे, भी लिफ्ट ले लीजिए आप पैदल चल रही हैं, उनको हाँ। बेचारों को रहम आता था मुझे। हाँ मैं कहा देखें, मैं अपनी सेहत के लिए कर रही हूँ, हाँ तो मेरा अपना ही फ़ायदा है हाँ, मेरा इसमें। फ़ायदा है। भाई देखिए ना, अगर- अब आप स्मार्ट वॉचेस आ गई हैं, आप उसमें अपनी कैलोरीज काउंट कर, हर स्टेप्स सब चीज़ें काउंट करें, वही बात है सारी, मतलब हर नहीं, चीज़ देखो कैलकुलेटेड। सबसे बड़ी चीज़ है एला, कि आपके अंदर सोच में फ़र्क आना चाहिए, आपकी थिंकिंग जो है ना। अगर आपकी थिंकिंग में ये है कि मुझे सेहत अपनी बेहतर करनी है, तो मुझे देखिए, मेरे पास कोई यहाँ नहीं है, मैं अकेली रह रही हूँ, तो Okay. मुझे अपने आप को देखना है। अब ये तो नहीं कि कोई मेरा बच्चा आ जाए, वो मैं हाँ, अपने आप को खुद ही हाँ, आपने खुद देखना ही है, कोई आपको नहीं देखना है, देखेगा। कोई नहीं देखेगा। एग्जैक्टली। और दूसरा, मुझे अपनी सेहत को ठीक रखना है। हाँ मैं बीमार पड़ूंगी तो मैं मजबूर हो जाऊंगी ना। जब तक हाँ मैं अपने हाँ आप को कंट्रोल कर सकती हूँ, चीज़ों को अपने हाथ में है, हम्म तो वो सबसे बेस्ट चीज़ है। हाँ तो अल्लाह बस इतनी ताकत दे कि मैं हम्म अपने हाथ पाँव से, जैसा मेरी अम्मी 94 पे गई हैं, माशाल्लाह। और लास्ट तक आई थिंक विद इन 1 hour 2 hour शी डाइड विदाउट, जिसको कहते हैं ना, लंबी बीमारी भी नहीं हुई, बट शी वॉज हैप्पी, शी जस्ट वेंट अवे। तो मैं समझती हूँ ये ज़िंदगी हमको सबको जाना है, तो अब ये क्या लटक लटक के क्यों जाएं, प्रॉपर्ली क्यों ना जाएं, अच्छी तरह से जाएं। भाग दौड़ के आराम हाँ, से। आराम से। अच्छा, आप ये न्यूट्रिशन वाली साइड पे आप दोबारा आई हैं। जी, स्टार्ट एक सैंडविच है पूरा, पहले बिल्कुल। आपने पढ़ाई वो की है, हाँ, बीच में और काम किए हैं बिल्कुल। सारे, और फिर अब दोबारा से आप इस वीगन डाइट, फलानी डाइट, इन चीज़ों पे आ गई हैं और आप लोगों को सिखाती हैं नहीं, और सिखाते भी हाउ टू हैं। मेक देम। और मेरी बेटी जो है, उसको भी ऑटोइम्यून डिजीज़ था, तो और उन्होंने सबने अपनी लाइफस्टाइल को बदला है, सबने, तीनों बेटियों ने लाइफस्टाइल को बदला है, अपने खाने पीने को बदला है, बीमारियां ख़त्म होती जा रही हैं जो भी उनके अंदर थी। मतलब डाइट इज सो डाइट इम्पोर्टेंट। इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मतलब ये जो हमारे दिमाग में होता है, दवाइयाँ पिल्स पे पिल्स ले लेते हैं, पिल जो है वो वक्ती हैं। देखिए ना, डॉक्टर्स हमारे क्या कर रहे हैं, दे आर नॉट ट्रेन्ड इन दैट, वो दे आर नॉट ट्रेन्ड इन डाइट्स। वो तो कह सकते हैं अच्छा आपका पेन है, ये पेन किलर ले अच्छा, लें। ये इसमें हल्दी का बड़ा जिक्र आता हाँ, है। मैं हल्दी भी पीती हूँ। अच्छा, उसमें ये कि उसमें आपने उसको इस एंटी इन्फ्लेमेटरी। जी, हाँ तो उसमें मैं ये करती हूँ, सुबह जैसा हल्दी, गर्म पानी लिया, हाँ उसमें हल्दी डाली आधा हाँ। चमचा, उसमें काली मिर्च 1/4 टीस्पून हाँ। डाला। अच्छा, और ये आप एज अ डाइटिशियन मुझे बताएं कि काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर का क्या ताल्लुक है हल्दी के अंदर? वो डाइजेस्ट होता है, अब्जॉर्ब करने absorb, में हेल्प क्योंकि करता वो है। ड्राइनेस होती है उसमें, ठीक है। अच्छा, जो ओके। ब्लैक पेपर है वो आपको हजम करता है, और ये जो खासतौर से कोकोनट वो है, कोकोनट ऑयल डाले ठीक है। या असली घी डाले, हाँ। वो आपका जो सिस्टम होता है ना, ड्राइनेस को बेहतर करता है। ओके। तो वो आपके जो हल्दी होती है, वो अगर आप डायरेक्टली लेंगे, हाँ। तो वो उस पे आपके स्टमक पे होगा, तो आप ये चीज़ें लेंगे तो उससे हजम होती है। अच्छा अच्छा, ओके, दैट्स, अब ये हमारे ऑडियंस को जिनको नहीं पता होगा उनको हाँ, ज़रूर। इसमें ज़रूरी है कि आप थोड़ा सा हाँ। इसमें कोकोनट ऑयल, एंड अर्ली इन द मॉर्निंग निहार मुंह हाँ, खाएं। जब भी उठें, जब आप उठें तो ये ले लें, और Okay. इसमें हनी डाल दें, थोड़ा सा हनी भी अच्छा होता है। तो Okay. मतलब ये कि दूसरा, ये जैसे मेथी के दाने होते हैं, वो हाँ। 1 चमचा भिगो दें रात को, और उसका पानी पी लें। वो अच्छा। कहते हैं जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम और अंदर हाँ। सिस्टम होता है, उसको बहुत अच्छा अच्छा, करता है। कलौंजी के बारे में कलौंजी भी बहुत अच्छी है, बताएं कि बिल्कुल। उसको कितने, उसके होते हैं कि स्पेसिफिक कितने दाने लेने होते हैं कलौंजी के? नहीं नहीं, अब जस्ट एक चुटकी Just लेके, pinch, हाँ, अच्छा, जस्ट ठीक पिंच है। एंड जस्ट हैव इट। ओके। तो और ड्राई फ्रूट्स के बारे में आपने ड्राई उसमें? फ्रूट, हाँ, वो मुझे खासतौर से मेरी बेटी ने ये कहा कि अम्मी, जो भी आप ड्राई फ्रूट लें, जिस 2 अंजीर, 4-5 बादाम, थोड़े से अखरोट, रात को भिगोएं, सुबह इसको आप खाएं, वो आपके फ़ायदेमंद है। डायरेक्ट ड्राई फ्रूट इस तरह ना खाएं। ओके। अच्छा, क्योंकि जब वो उसके जो ऊपर की होती है ना, उससे सॉफ्टनेस हो जाती है, और उसका छिलका भी उतर जाता है। हाँ। वो बादाम भी फ़ायदेमंद होते हैं, और अच्छा, आपके अंजीर भी फ़ायदेमंद यानी है। और बादाम आपको पता भिगो है, के खाएं। हाँ, बादाम और ये जो अंजीर भी, हाँ। क्योंकि अंजीर भी जो है, ये आपको पता है, ये हमारे रसूल हाँ, ने ये बाकायदा उसमें है कि ये आपका सिस्टम को साफ रखता है। ओके। मतलब वही बात जो हमारे कुरान में है, जो हमारे माँ बिल्कुल। बाप, हमारे ग्रैंड मदर, फादर सब करते थे, वही बेसिकली लाइफ We have पैटर्न to है। go back. We have Back to to go the back. roots. Back to the roots. Yeah. और जो देखिए ना, हम रसूल ने भी ये कहा था कि खाना इतना खाओ कि आपका जिस तरह एक हिस्सा खाली रहे। अब जिस तरह मैं 7 बजे अगर खाती हूँ, तो वो भी हल्का खाती हूँ, और फिर उसके बाद तकरीबन 12 बजे के बाद
दोपहर को खाती हूँ। और हमारे यहाँ हमारे मुल्क में ये रवाज नाश्ता भी है करेंगे कि हैवी नाश्ता हैवी करेंगे, नाश्ता होगा और दोपहर को भी हैवी होगा, रात को भी का heavy- लेट होगा। हाँ, लेट होगा और हैवी होगा। हाँ, और फ्रूट जो है वो आपको बीच में खाना चाहिए, खाने के साथ नहीं, या खाने से पहले। खाने से 1 घंटा पहले, हाँ, और या जिस तरह 3-4 बजे। मतलब ये कि ये नहीं है कि आप खाने के बाद, जैसे हमारे यहाँ पहले पुराने ज़माने में भी था कि फ्रूट खा रहे हैं खाने हाँ, के बाद, जैसे हाँ, वो नहीं होती ये फ्रूट चाट बनेगी, वो हाँ, खा रहे हैं तो हाँ, मतलब बेसिकली बहुत चटपटा कर दिया हम हाँ। अपने लाइफ को, चाट मसाले डाल सब डाल के कुछ, हाँ। हर चीज़ में। हर आप देख चीज़ लें, में। हर मसाला, हर चीज़। नहीं, हमारे मसाले बहुत अच्छे हैं, मगर हमने उसमें सॉल्ट, शुगर और वो चीज़ें डाल दी ज़्यादा, जो नुकसान है। हाँ, सॉल्ट भी एक मिक़दार में होता है ना। हाँ। अब आप ये जो आपके फूड एनहेंसर्स हैं, जो आपका MSG है, आप जितना ये चाइनीज़ फूड में भी जाएं तो आपके सूजन हो जाती है। आप जब देखें अगर और, क्योंकि आप इतने सेंसिटिव नहीं है, और जो सेंसिटिव हो जाते हैं उनको एकदम से महसूस होता है। जैसे सायरा को एकदम से, जिस तरह रात को अगर खाया तो उसका जिस्म में पता चल जाता है उसको कि ये Okay. सूजन हो रही है और हो रहा है। हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल, ये 100%। सेहत है तो सब कुछ है। तो बिल्कुल। आप अपनी हेल्थ को इन सब चीज़ों, इन सारे पैटर्न्स के साथ सही रखती हैं, कोशिश करती हैं और दूसरों को सिखाती हैं। और दूसरा मेरा जो मेन पर्पस ऑफ लाइफ है टू गिव आउट। तो अभी भी आज मैंने दोपहर को भी 2 बच्चियाँ आई थी जिसका भी DHA में दाखिला हुआ है, गरीब बच्चियाँ हैं, तो उनको मैं कहती हूँ आओ मैं तुमको पढ़ाती हूँ, तुमको मैं समझाती हूँ, क्योंकि बेचारों को कोई बताने वाला नहीं है। पढ़ाने का तरीका ही नहीं हमारे यहाँ। मैंने मैं ये भूल गई आपको बताना कि 2002 में मैं वॉक करती थी, तो मैं एक दफ़ा गुजरती हुई जा रही थी अपने घर के पास से, तो वहाँ डॉक्टर नसीम सलाउद्दीन का घर था। अच्छा। तो मैं देख रही हूँ बच्चे निकल रहे थे वहाँ से, तो मैंने कहा कि भाई ये यहाँ पर कोई बच्चे आते हैं, कहते हैं यहाँ पर, वो कहती है नसीम सलाउद्दीन ने वो खोला हुआ है गराज स्कूल, और यहाँ 3 से 5 तक बच्चे आते। तो फिर मैंने गई अंदर से, उनसे कहा मैं आना चाहती हूँ। 2002 से फिर मैंने पढ़ाया वहाँ पर। अच्छा। और वहाँ पर यकीन करो कि जो बच्चे थे, मैंने इस अरसे में 4-5 बच्चों ने 9th किया, 10th किया, 11th किया, 12th किया प्राइवेटली। अच्छा। इन 2002 से 2012 तक। अच्छा। ये बच्चे जब बड़े हुए ना तो मुझसे कहते हैं हम पढ़ना चाहते हैं आगे, तो मैं बुक्स ला के देते थे उनको। फिर उन्होंने किया सब ये। और एक बच्ची जो इनमें से सोबिया, वो MA इसने किया जैबिस से एजुकेशन में। तो वो जो बच्ची है, जो सोबिया है, इसको इंग्लिश मैंने इस तरह पढ़ाई थी, जो पहले तुमको पता है रीडिंग रीडर होती थी, याद है तुमको? रीडिंग रीडर तो फोनिक्स से होती थी, फोनिक्स साउंड से होती थी। मैंने उससे शुरू किया था बच्चों को पढ़ाना, ये जो मैं प्राइवेटली, क्योंकि मैंने इरादा किया था पैसे नहीं कमाने, ठीक है, मुझे अब देना है, ठीक है। तो मैं इनको पढ़ाती थी फोनिक्स से। और इन्होंने पढ़ते पढ़ते इतने अच्छे हो गए थे इंग्लिश में कि जब उनको शौक़ पैदा हुआ तो कहते हैं कि हम 9th करना चाहते हैं, 10th करना चाहते हैं। तो इनको बुक्स ला के दी, इन्होंने ये सब किया। एक बच्ची उनमें से इतनी आउटस्टैंडिंग थी कि उसने BA किया उधर से, नसीम ने दाखिला दिलवाया, नसीम सलाउद्दीन ने DHA कॉलेज में, और फिर उसके बाद उसका दाखिला वहाँ हुआ इसमें जैबिस पे, क्योंकि जो वो थी ना जो उनकी वो हैं प्रेसिडेंट, जी, उन्होंने फिर उस बच्ची को जब देखा तो उन्होंने कहा ये तो बड़ी आउटस्टैंडिंग बच्ची है। तो अब उसको फिर किसी ने, उसने अपना फेसबुक पे ये स्टोरी लिखी थी सारी, कि वो बेचारी कुक की बेटी थी, उसकी माँ कुक थी। तो बस वही बात है, शौक, हाँ, शौक तो की वो बात फिर है, और कोई सही आपको मिल जाए गाइड करने के लिए। तो मेरी कोशिश यही होती है। मैं असल में मैं समझती हूँ कि मेरा नज़रिया है कि आजकल लड़के नहीं पढ़ रहे, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, और मैं ये समझती हूँ कि अगर लड़कियाँ पढ़ रही हैं और उनकी शादियाँ हो जाती हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाएंगी। और उनको मैं स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ। आई वांट द वुमेन टू बी स्ट्रॉन्ग। अच्छा, आपने योगा का जिक्र किया था। योगा मेरी बेटी करवाती है। आप पार्टिसिपेट करती हैं? हाँ, बिल्कुल करती हैं, करती हूँ। अच्छा, ओके। वो भी करती सारे आसन कर लेती हैं? वो जो कर सकती हूँ जो एग्जैक्टली जो साफ तो नहीं, सब जो मुश्किल वाले होते हैं मैं नहीं करती, मगर कोशिश में करती हूँ। अच्छा, आपका कोई ऐसा मैसेज जो आप हमारी ख़वातीन को देना चाहें, जो सिंगल हैं, मैरिड हैं, शादीशुदा हैं तो मसले हैं, या हेल्थ के मसले हैं? हाँ, मैं अपना ये बता सकती हूँ, मसले हैं। मैं अपना ये बताती हूँ कि हमारी कोई लाइफ, इट वॉज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। मेरे अप्स एंड डाउन्स बहुत थे। पैसों की बहुत कमी होती थी बाज़ बार, क्योंकि आर्मी में, चाहे मेरे हस्बैंड ब्रिगेडियर भी थे, 5 बच्चों के साथ और एजुकेशन के साथ नहीं होता था, प्रॉब्लम्स होती थी। मगर मैंने इस चीज़ को कभी अपने दिल पे नहीं लगाया
वी टुक इट एज अ स्ट्राइड। हाँ। हमको घर नहीं मिलता Keep था। on rolling. मेरा दिमाग में आज तक मुझे शिकायत किसी से नहीं है, मुझे आज तक किसी से कोई शिकायत नहीं होती। हाँ, मुझे हर एक इंसान अच्छा लगता है। हाँ। और मैं ये समझती हूँ कि मुसीबतें आती हैं मगर वो मुझे मजबूत करने के लिए आती हैं। मतलब ऐसे ही है जैसे डबल रोटी नहीं मिल रही, चलो खुद बना लो डबल हाँ, रोटी, मतलब नहीं, रुको उसके मत, अलावा keep on. रोने वाली जो है ना, मुझे रोना सबसे Complain. आई जस्ट कांट स्टैंड दैट। आई डोंट लाइक पीपल कंप्लेनिंग। Exactly. इफ आइदर यू फाइंड अ सॉल्यूशन हाँ, और जस्ट लीव इट। इफ यू कांट फाइंड अ सॉल्यूशन देन लीव इट। मगर अगर आप हर वक्त रोते रहेंगे, ये नहीं है, बुरा है, पैसा नहीं है, ये नहीं है, फाइंड अ वे भाई। कुछ ना कुछ करो भाई, हाथ पांव चलाओ। हाँ, छोटी सी प्लांट्स वो लगा लो, सब्जियां लगा लो घर पे, हाँ। कुछ ना कुछ करो भाई। वो नहीं करेंगे। आपका मतलब बेसिक मैसेज है कि कंप्लेन नहीं करनी, चाहे वो कंप्लेन यंग जनरेशन हो या कोई भी कंप्लेन का मैं ये कहती हूँ कि या तो हल तलाश करें। आपके पास हल होना चाहिए। अगर आपके पास हल नहीं है और आप सिर्फ कंप्लेन, जो लोग मुझसे कहते हैं हम तो सिर्फ ऐसे ही कह रहे हैं, मैं क्यों कह रहे हो? मैंने कहा मुझे भी नहीं सुनना किसी की कंप्लेन। यानी मैं कोई साइकेट्रिस्ट हूँ या क्या हूँ कि वो जो मैं बैठी हुई Maybe आपके आप काउंसलिंग करती हैं तो इस वजह से आपको काउंसलिंग देखें, काउंसलिंग में दूसरी तरीके से करती हूँ। मुझे कंप्लेन्स नहीं सुनने। अच्छा, मैं चाहती हूँ आप प्रोडक्टिव कहती हैं हाँ कि जी, to मैं ये produce- कहती हूँ कि अपना रास्ता निकालो भाई। जैसे पानी है, पानी जो है वो अपना रास्ता निकालता है। हाँ। ये थोड़ी कि आप उसको वो खो देंगे, वो करेंगे, वो इधर से चला जाएगा, उधर से चला जाएगा। कोई तो तरीका निकाले ना। Exactly. अब हमारा ये होता है कि हर वक्त हम शिकायत, माँ बाप से शिकायत। मैं तो आज तक अपने माँ बाप को भी सिस्टम नहीं, से शिकायत, हर चीज़ से शिकायत। हाँ। मतलब आपने एफर्ट क्या किया, व्हाट एफर्ट आर वी डूइंग, आपने क्या चीज़ की भी है। तो मेरे हाथ में जो कुछ है मैं अपने हाथ से करती हूँ। मैं डिनर्स भी अपने हाथ से बनाती हूँ। मैं हर चीज़, पार्टीज भी 40 लोगों की बना सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। मुझे ये काम नहीं लगता, ये काम नहीं है। हाँ, ये तो शोर मचाने वाली बात है। हर वक्त ये नौकरों पे आप डिपेंड करते रहें या लोगों पे डिपेंड करते रहें, फिर रोते रहें। बस सारे वक्त रोना मुझे बहुत बुरा लगता है। और पर्पस ऑफ लाइफ, पर्पस ऑफ क्या लाइफ होना है कि यू हैव टू, लाइक आई फील लाइक गिविंग आउट विदाउट एक्सपेक्टिंग। जैसे सूरज होता है, वो क्या करता है, वो रोशनी दे रहा है, रोशनी दे रहा है, वो हम सबको फायदा कर रहा है ना। उसको आप क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे कुछ नहीं दे रहे। रहा। तो ये इंसान का होना चाहिए कि अब हमारा काम है कि हम दे सकें, बजाय ये कहें कि हमने तुम्हारे लिए किया, तुमने हमारे लिए। बच्चों के साथ भी मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करती कि मैंने तुम्हारे लिए किया था, मैंने ये तकलीफ उठाई। मेरा काम था, मैंने किया है। अब मैं इस पर जताऊंगी नहीं कि मैंने तुम्हारे लिए यूँ किया था, मैं रातों को जागी थी। हाँ, जिसने जता दिया और बता वो बेकार दिया, है, वो मतलब बेकार बेकार है। फिर आपने हाँ, ख़त्म कर दिया ना, हाँ, मतलब नहीं, आपने वो जो चीज़ है उसका मज़ा ख़त्म कर दिया। हाँ, किसी की मदद करो तो बगैर बगैर जताए और मतलब बगैर नहीं, अगर आप बताए। करना चाहते हो तो करें, नहीं करना चाहते हाँ, ना करें। exactly. मगर ये कि अगर आप समझते हैं ज़रूरी, जैसा मैं सिर्फ एजुकेशन पे देती हूँ, मैं कपड़ों पे शौक़ नहीं है कि कपड़े उठा के दो। शादियों पे मुझे ये नहीं है, शादियाँ सिंपल करो भाई। एजुकेशन को आपने फोकस, मतलब एजुकेशन है, हाथ पांव चलाओ, ज़रिए बनाओ। घर में भी बैठ के कपड़े सियो, चटनियाँ बनाओ, अचार बनाओ, कुछ भेजो। हाँ, मैं खुद चटनी बनाती हूँ। मतलब हर चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, नहीं, बड़ा कुछ आप कर सकते हैं घर में रह के, मगर भी ये बहुत कि कुछ कर हर वक्त ये कि कुछ करने को नहीं है, हर वक्त शिकायत करना, मुझे वो नहीं पसंद है। शिकायतें मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। अच्छा, इसमें मैंने आपसे एक सवाल आपसे पूछना रह गया कि स्टूडेंट आपने जो 20-21 साल पढ़ाया है, स्कूल में भी पढ़ाया है, कॉलेज के अलावा, तो उसमें जो पहले का स्टूडेंट है, यस्टर ईयर्स का, और जो अब का स्टूडेंट है, उसमें क्या फ़र्क है प्राइमरी स्कूल में? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो या तो बहुत छोटे बच्चे हैं, बहुत जल्दी सीखते हैं, जो फिटे हुए बच्चे हैं, जो मतलब नहीं, जो अमीर और वो हो जाते हैं, अच्छा, वो बिल्कुल उनको वो दिमाग इम्पोर्टेंस देते हैं। ऑर्डिनरी बैकग्राउंड के लोग ऑर्डिनरी बहुत, अब मैं जो सिखा रही हूँ ना, पढ़ा रही हूँ, तो उनको सिखाती हूँ बाकायदा तरीका क्या होता है। पहले समझो, पहले सवाल को समझो, पहले पढ़ो उसको, फिर उसको अपने अल्फाजों में सोचो, फिर उसको लिखो। ये रटते हैं बच्चे, रट्टाफिकेशन। हाँ, वो जैसे वो की लिया है, उसी में से रट गया, लिख दिया उठा के। ये तालीम थोड़ी है, ये तो तोते वाली चीज़ है कि आपने बस कह दिया रिपीट कर दो। रिपीट करना तो बिल्कुल बेकार है। मतलब तालीम का मतलब है प्रैक्टिकल। आप ज़िंदगी में, जैसा मैं हूँ, अपनी ज़िंदगी को मकसद बनाना पड़ता है कि सिर्फ बोलने से नहीं है, करके दिखाएं। मैं करके, मतलब जो मेरी लाइफ है वो एक मेरे लिए नमूना है। मैं किसी को कहूँगी नहीं कि तुम मेरी तरह से करो, मगर मैं अपने पेरेंट्स मेरे नमूना थे। मैं
अपने बच्चों के लिए नमूना हूँ। हाँ, नहीं आप अपने स्टूडेंट्स के लिए भी मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए भी नमूना, मतलब नहीं, उनको यही सिखा रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं। हाँ, अहमियत किसको दे रहे हैं? कपड़ों को दे रहे हैं हाँ, या आप अपनी सलाहियतों को दे रहे हैं? मटेरियलिस्टिक चीज़ों को दे रहे हैं। रियलिस्टिक सलाहियतों को दे। तो बेसिकली यू हैव अ सक्सेसफुल लाइफ माशाल्लाह, मैं फिर से कहूँगी, और आपने बहुत आराम से स्टेडीली पीसफुली सारे काम किए हैं, चाहे वो बिल्कुल। कोई भी काम हो, घर का, बाहर का, पढ़ाने का, सोशल वर्क। आपने सोशल वर्क बहुत किया है, मैं इसकी गवाह हूँ, और आपने सिखाया है लोगों को, और आज तक आप सिखा रही हैं। अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मज़ा आता है। मतलब मगर मैं फोर्स नहीं करती। मेरा असूल अपने ना बच्चों के साथ है। हाँ। मैं फोर्स नहीं करूँगी कि ये करो, ये तुम्हारे लिए अच्छा है। नहीं करना चाहते। यू वर अ स्ट्रिक्ट मदर। नॉट अ वेरी स्ट्रिक्ट मदर, बट आई हैड रूल्स। अच्छा, आई हैड रूल्स, मतलब ये होता था, जैसे बच्चे थे, मेरे पास पैसे नहीं होते तो मैं कहती थी, अगर वो बेचारे को लेंसेज भी चाहिए तो मैंने कहा एक के तुम पैसे दोगे, एक के पैसे मैं करूँगी। अच्छा, जूते हैं तो एक जूते का मैं दूंगी, एक जूते का तुम दोगे। अच्छा, जो पॉकेट मनी मिलती है, चीज़ें मिलती है, ठीक उसमें है, पैसे उसमें सेव करो। मिला के सारा। फिर बेचारे मैट्रिक से ये बच्चों ने तो ट्यूशन्स दी इसलिए हैं। क्योंकि उनको फिर इम्पोर्टेंस, चीज़ों की इम्पोर्टेंस का पता चल बिल्कुल, गया। ट्यूशन्स देते थे इन्होंने। अब जितना मेरे मियाँ ने कहा, मैं क्योंकि 5 बच्चे थे और इनके अपने मदर को भी सपोर्ट करते थे, बहन भाई को भी सपोर्ट करते थे। तो आप सोचिए, आर्मी में जब आपके बैकग्राउंड में पैसा तो नहीं है ना, हमारा पीछे से तो नहीं है, कोई जायदाद वायदाद तो नहीं थी। तो वो बच्चों से कहा एक तुमको सेट होगा, बस मैं एक सेट दूंगा। हाँ, तो बेचारे सब तीनों लड़कियों ने मेहनत करके अपने अपने सेट खरीदे, एक अलग बनाए, पैसे मैंने, ज़बरदस्त। हाँ, ट्यूशन्स दी, हाँ। स्कूलों में पढ़ाया, सब ने किया, सब ने मेहनत की है। और वो कहते हैं, अम्मी हमने जो मेहनत की है ये हमारे लिए बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि वी हैव लर्नड अ लॉट। एग्जैक्टली, आपने सीखा, बच्चों ने सीखा, और अब जैसा मैं सुन के मुझे अच्छा लग रहा है कि भाई टारगेटेड लाइफ थी बच्चों की भी, कि मैंने ये चीज़ लेनी है, इसके लिए मैंने इतना हाँ, काम करना है, बिल्कुल। मुझे इतनी एनर्जी लगानी है ऑन द राइट डायरेक्शन। दूसरा, आई वॉज अ लिविंग एग्जाम्पल, डू यू अंडरस्टैंड? मैं कुछ कहूँ मुँह से, बच्चों को दूसरी चीज़ें कहूँ तो बच्चे कहेंगे अम्मी तो यूँ कर रही हैं, और करती तो वह है। अच्छा, एक और चीज़, सर ने आपने जो है सुगरा हुसैन, अच्छा, नहीं, ये हुआ था कि इसके बारे में क्या? मेरा समय स्कूल में जब मैं गई थी पहले 81 में, तो मेरा नाम मैंने अपना वहाँ पर किया था मिसेस हादी हुसैन। ठीक है। तो फिर मैं सारे वक्त मुझे सब मिसेस हादी कहते थे। तो मैंने एक दिन सोचा, मैंने कहा कि ये तो मेरे मियाँ का नाम है, मेरा नाम नहीं है। तो फिर मैंने उसके बाद अपने नाम को, मैंने कहा मुझे अपने नाम को बुलाना चाहिए और अच्छा लगता है अपना नाम को कहने का। तो फिर मैंने अपना नाम फिर सुगरा हुसैन, जो मेरा नाम है, जो एक्चुअल नाम है, तो मैंने उसको फिर इम्पोर्टेंस दी। तो जो आप चीज़ इम्पोर्टेंस देंगे तो वही आपको मिलता है। चले जी, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू, बहुत मज़ा आया। आई होप आपको हमारी ग्रीन टी भी पसंद आई होगी। बहुत अच्छी है। तो मैं सिर्फ यही पीती हूँ, मैं ना चाय पीती हूँ, काली चाय, ना कुछ, जस्ट ग्रीन टी एंड वाटर, हॉट वाटर। बहुत अच्छा लगा, और आप फिर आए हमारे पास, हमारी एज अ गेस्ट। नहीं, इट्स सो नाइस, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हम तो बिल्कुल ही, जो कहते हैं ना, वी आर जस्ट सिंपल पीपल। एग्जैक्टली, एंड जस्ट आई फील के if I can impart something to someone, it's the best thing I can give as a present. That's what I feel about life. बिल्कुल जी। तो कैसी लगी आपको आज की पॉडकास्ट, और आप कमेंट्स में हमें बताएं, और हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक और गेस्ट के साथ, तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।